guys, good evening and welcome back to my channel। मैं इतनी खुश इसलिए हूँ क्योंकि ये एक्चुअली असली खुशी नहीं है, ये दुख है मेरा जो तुम्हें खुशी के फॉर्म में दिख रहा है। क्योंकि जितना मैंने सोचा था मैं उतना नहीं पढ़ पाई आज। हर दिन क्या होता है कि मैं जितना टारगेट सेट करके रखती हूँ मैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ, और इस पूरी प्रोसेस में मैं बहुत अवॉइड करती हूँ कि मैं किसी इंसान से ज़्यादा बात ना करूँ। किसी का किसी भी मैटर में किसी की भी कुछ भी बात चल रही, उन सब चीज़ों को एक्सक्लूड करके अपनी ही थॉट प्रोसेस के बीच में रहना प्रेफर करती हूँ उस टाइम पीरियड के लिए, ताकि मैं अपने काम पे फोकस कर पाऊँ। तो हुआ ये कि जो इजराइल पैलेस्टीन वॉर चल रहा है उसमें सब लोग सोशल मीडिया पे अपना ओपिनियन दे रहे हैं। कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई ह्यूमैनिटी के नाम पे अपने एक स्पेसिफिक रिलीजन को सपोर्ट कर रहा है, किसी को सिर्फ एक तरफा लोगों की, औरतों की, बच्चों की मौत दिख रही है, किसी को दूसरी तरफ की दिख रही है। सिर्फ देखो, जिनकी फैमिलीज रहती है उनका कंसर्न समझ आता है कि हाँ यार चलो उनके घर वाले, लेकिन जिनका कोई नहीं है दोनों तरफ, उनको तो इंसानियत के लिए स्टैंड करना चाहिए फिर, ठीक है। अब इस पूरी सिचुएशन में क्या है ना कि कुछ लोग थोड़े से समझदार हैं जो कि समझ पा रहे हैं कि दोनों तरफ ही नुकसान हो रहा है, और वो अपनी स्टेटमेंट भी वही सोच के पास कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग, उनको सिचुएशन का कुछ नहीं पता, वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजन देख करके स्टोरीज पे स्टोरीज लगाए जा रहे 20-20, 25-25, और वो स्टोरी पे सिर्फ ये लगा रहे हैं कि औरतों के साथ ही हो रहा है, बच्चों के साथ ही हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं। अरे वो तो दूसरी तरफ भी हो रहा है, तुम दूसरी तरफ का भी तो देखो। वो ये बोल रहे हैं कि वी स्टैंड फॉर ह्यूमैनिटी, बट 2 लाइन बाद वो बोलते वी स्टैंड फॉर पीपल डाइंग इन पैलेस्टीन। तो फिर तुम लोगों को, अगर तुम ह्यूमैनिटी के लिए खड़े हो तो तुम्हारे को दोनों तरफ के बंदों के मरने की तकलीफ होनी चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ। तो बस वो लोग ऐसे ही स्टोरीज डालते जा रहे हैं और सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि उनका ओपिनियन कितना ज़्यादा वन साइडेड है और रिलीजन बेस्ड है, जबकि ये वॉर रिलीजन बेस्ड नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन होता है ना, जिन लोगों को कुछ पता ही नहीं है वो डिवाइड हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा ईजी क्या होता है, लोगों को रिलीजन के बेसिस पे प्रोवोक करना होता है। बहुत जल्दी लोग बाग अपने रिलीजन को लेकर के खड़े हो जाते हैं कि अरे हमारे बंदे मर रहे हैं, हमारे बंदे मर रहे हैं। अरे भाई, बंदे तो दोनों साइड के मर रहे हैं। अगर तुम्हें बंदों के मरने की तकलीफ है तो तुम्हें दोनों तरफ की होनी चाहिए, और अगर तुम्हें दोनों तरफ के बंदों के मरने की तकलीफ नहीं है तो यानी कि फिर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने रिलीजन के बंदों के मरने की तकलीफ है। और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो ना। अगर तुम इतना ज़्यादा खुल के सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सेप्ट कर लो। फिर बोल रहे हैं कि डोंट कॉल पैलेस्टीनियंस टेररिस्ट। अरे भाई, पैलेस्टीनियंस को टेररिस्ट कोई नहीं बुला रहा है। हमें भी पता है वहाँ पे नॉर्मल सिविलियंस भी रहते हैं। हमास को टेररिस्ट बुला रहे हैं। भाई, तुमको इतनी सी बात समझ नहीं आती? कुछ भी किसी भी बात को लेकर के रोना शुरू हो जाते, ये मत बुलाओ, वो मत बुलाओ। अरे भाई, किसने बोला? तुम खुद ही अपने मन से, तुम खुद ही अपने आप को, पूरे के पूरे पैलेस्टीन को तुम खुद ही टेररिस्ट मान रहे हो। भाई, कोई नहीं बोल रहा तुम्हारे पैलेस्टीन को टेररिस्ट। खुद ही सोच रहे हैं, खुद ही परेशान हो रहे हैं, खुद ही बोलते जा रहे। और चलो ठीक है यार, तुम्हें सपोर्ट करना है, तुम स्टोरी डालो, ठीक है, ओके। लोगों से बहसबाजी किए जा रहे हैं रिप्लाई कर करके। अगर तुमने पैलेस्टीन के सपोर्ट में कुछ डाला है, ठीक है, जो हमास वाले कर रहे हैं उनके सपोर्ट में कुछ डाला है, तो दूसरा बंदा लिख रहा है तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हम लोग भी जो हमारी स्टोरी देख करके बर्दाश्त कर रहे हैं तुम्हारी फालतू की बातें। हमने तो किसी को भी रिप्लाई नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला। जैसे तुम्हें बोलने का हक है वैसे हमें भी बोलने का हक है। हम लिख रहे हैं तो तुम पागल ही हुए जा रहे हो, तुम अनफॉलो करते जा रहे हो। अच्छा, जो चुप है वो ठीक है, जो बोल रहा है उसको तुम अनफॉलो कर दोगे। अच्छा भाई। और हाँ, एक मुझे ये बोलना था कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि अरे इजराइल पैलेस्टीन को मार रहा है, वो रॉकेट्स फेंक रहा है, वो ये कर रहे हैं। रियली? शुरू किसने किया वो पता है? भाई, पहले स्टार्ट हमास वालों ने किया। उन्होंने उनके ऊपर 2000 से भी ज़्यादा रॉकेट बरसाए हैं। पहले उन्होंने स्टार्ट किया है, और अब उनको ऑब्वियस सी बात है यार, कोई भी रिटेलिएट करेगा। तुम क्या सोचो कि तुम पत्थर फेंको दूसरों पे और दूसरा कुछ भी ना बोले, हाँ 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 और मार लो? ऐसे कौन करेगा? कोई नहीं सुनता आज की दुनिया में। भूटान तक जैसा देश चुप ना रहे, वो तक बोल जाओ उस पर 2 पत्थर फेंके तो कोई।
तो फिर तुम इजराइल से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? वो चुप रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। देखो सबको पता है कि पैलेस्टीन वालों को इजराइलीज जो है वो ऑपरेस कर रहे हैं, उन्होंने उनको उनकी जगह से निकाला है। तुम्हें तुम्हारी जगह चाहिए, तुम्हें तुम्हारा देश चाहिए, तुम्हें चाहिए, पता है सबको वो चीज़, लेकिन उस चीज़ को मांगने के लिए तुम रॉकेट थोड़ी बरसा दोगे उनके ऊपर। और अब तुमने शुरू किया है। तुम्हें अगर तुम्हारी बात मनवानी थी, तुम्हें अगर चाहिए था, तो तुम इज्जत से यूनाइटेड नेशंस में बात उठाते, तुम्हारी वहां सुनी जाती। तुम लड़ाई कर रहे हो और फिर रोए जा रहे हो कि हमें क्यों पीटा, हमारे लोग मर रहे हैं। भाई उन्होंने करा, और उन्होंने लिटरली पहले रॉकेट बरसाए, बॉर्डर से इन्वेड किया, वहां पे गए, उनके बच्चों को, औरतों वगैरह को पकड़ा उन्होंने, उनके साथ कितना बुरा किया और कितने सारे लोगों को वो बंदी बना करके लेके चले गए। वो नहीं दिखा तुम्हें? और अगर सेम इजराइल करे, अभी तो वो रॉकेट का जवाब रॉकेट से दे रहा है, अगर वो तुम्हारे बंदों को उठा उठा के ले जाए और ऐसे एक एक को पीटे और तुम्हें बंदी बना करके ले जाए, तो तुमको कैसा लगेगा? अब तुम ये मत सोचना मुझे हंसी क्यों आ रही, मुझे हंसी नहीं आ रही बिल्कुल भी। ऑब्वियसली जिसके साथ बुरा हो रहा है, जिसके ऊपर बीत रही है ना, उसको ही पता है कि उनको कितना ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। लेकिन बात ये है कि जो स्टूपिड लोग होते हैं ना, जो मतलब सिर्फ रिलीजन को देख के एक साइड को सपोर्ट करते हैं, वो चीज़ गलत है। वो भी ह्यूमैनिटी की आड़ लेके। तुम्हें अगर सपोर्ट करना तो तुम डायरेक्ट करो ना, खुल के करो ना, कि अरे हाँ भाई हमारे लोग हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर धर्म के लोगों को के साथ जो बुरा हो रहा है हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तुम डायरेक्ट बोलो खुल के, लेकिन ये मत बोलो ओ माय गॉड वी आर स्टैंडिंग फॉर ह्यूमैनिटी। इफ यू आर स्टैंडिंग फॉर ह्यूमैनिटी देन स्टैंड फॉर बोथ द साइड्स, दैट्स ऑल आई वांट टू से। और इसी सब बकवास में मेरा इतना दिमाग खराब हो गया सुबह से लेके शाम। मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा है और मैं जिम भी नहीं गई हूँ अभी, और ये जितनी भी स्ट्रेस है उस सबको अपने दिमाग से निकालने के लिए मैंने सोचा कि आज एक फंक्शन है उसमें चले जाती हूँ ताकि थोड़ा मुझे नॉर्मल फील हो। तो अभी मैं रेडी होती हूँ। तो गाइस मैं अपना पूरा स्ट्रेस रिलीज करने के लिए परफेक्टली रेडी हूँ। तुमको आउटफिट दिखा देती हूँ, देखिए क्या तो जाती हो गया। तो बस यही पहना है। And I am all set to go. हम जा रहे हैं। बाय बाय। मेरे को करो जल्दी, यही तो गेम है मानू।